Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about the Islamiyat and Pak study guidelines for MBBS. आमतौर पे अक्सर कॉलेजेस में सेकेंड ईयर MBBS में इस्लामियात और पाक स्टडी का पेपर लिया जाता है। UHS में भी ऐसे लिया जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं हमने करना कैसे है, क्या क्या इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है और कहाँ से करना है, कब करना है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं इस्लामियात से। ये पेपर इस्लामियत और पाक स्टडी का कंबाइंड पेपर होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल मार्क्स 100 होते हैं, उसमें से पासिंग मार्क्स 33 होते हैं। जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स में 50% पासिंग मार्क्स होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 33 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं। उसके बाद जो है उसमें से 100 में से 60 मार्क्स का पेपर इस्लामियत का होता है और 40 मार्क्स का पेपर पाक स्टडीज़ का। अब इस्लामियत का कैसे होता है, इस्लामियत के 60 मार्क्स का पेपर में 3 SCQs होते हैं। ईच SCQ कंटेंस 20 मार्क्स, मतलब 3 SCQs हैं और 20 मार्क्स का हर एक SCQ है, तो टोटल 60 मार्क्स हो गए। उसके बाद इसी तरह आप पाक स्टडी में देखें, पाक स्टडीज़ में 40 मार्क्स होते हैं, 2 SCQ होते हैं। ईच SCQ कंटेंस 20 मार्क्स। अब ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। 100 मार्क्स हैं, उसमें से हमने 33 लेने हैं पास होने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं कि पेपर पैटर्न कैसे होता है कि टोटल SCQs आते हैं। इस्लामियात में 5 SCQs होते हैं टोटल, उसमें से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं और 2 SCQs की चॉइस होती है। मतलब जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में अगर देखा जाए तो कोई चॉइस नहीं होती, तो इस पेपर में अच्छी भली चॉइस होती है। टोटल SCQs 5 हैं, अटैम्प्ट 3 करने हैं और चॉइस है 2 की। 2 आप छोड़ सकते हैं, कोई भी 2 छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है पाक स्टडीज़ में टोटल SCQs 4 आते हैं और उसमें से अटैम्प्ट हमने 2 करने होते हैं और 2 SCQs की चॉइस है, 2 मतलब छोड़ सकते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो पूरे पेपर में 9 SCQs होते हैं, जिसमें से आपने 5 SCQs करने होते हैं। लेकिन अलग अलग इस्लामियत के 3 कंपलसरी करने हैं और पाक स्टडीज़ के भी 3 कंपलसरी करने, 2 कंपलसरी करने, सॉरी। उसके बाद जो है इस्लामियत के जो SCQs वो किस तरह के आते हैं, उसमें उन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। वही पैटर्न हर साल फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, उसमें आयात की, कुरान पाक की आयात दी होंगी, उनकी ट्रांसलेशन करनी होगी। उनका मतलब तर्जुमा आपने लिखना है। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो उसमें आमतौर पर 3 आयात दी जाती हैं। मैं आपको पेपर भी दिखा दूँगा एक सैम्पल के लिए। तो 3 आयात दी जाती हैं, उसका आपने ट्रांसलेशन लिखनी होती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होता है, उसमें 2 या 3 अहादीस दी जाती हैं, जिसमें आपने उसका भी ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा आपने लिखना है, और वो भी आप इंग्लिश या उर्दू दोनों में लिख सकते हैं। और इसमें मेरा मशवरा ये है कि अगर आप इसमें कुछ गिनती की आयात हैं और कुछ ही अहादीस हैं जो आप याद कर लें तो उसमें से आ जाता होता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो है ना इस्लामियत के पेपर में नंबर लेने वाला, ये 2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 to 5 होते हैं एक्सप्लेनेशन बेस्ड। मिसाल के तौर पर नमाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, रोज़े से रिलेटेड, या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड, या इस्लाम के जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के एंड में UHS के टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी दिखा दूँगा। उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ तैयार कैसे करना है। अच्छा, ये तो हो गए इसमें पेपर पैटर्न, आयात हो गई, अहादीस हो गई, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 to 5, 3, 4, 5 ये 3 क्वेश्चन हैं और 3 एक्सप्लेनेशन बेस्ड होंगे। उसके बाद आ जाते हैं पाक स्टडीज़ में टोटल SCQs में बता दिए 4 एंड 2 अटैम्प्ट करने हैं, 2 की चॉइस है। और क्वेश्चन नंबर 6 to 9 मतलब 5 क्वेश्चन तो यहाँ तक हो जाएंगे पेपर में, तो इसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे, आगे 4 क्वेश्चन बच जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया 9 क्वेश्चन होंगे, 6, 7, 8, 9। अब इन 4 क्वेश्चन में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं और ये सारे क्वेश्चन भी एक्सप्लेनेशन बेस्ड होंगे। मिसाल के तौर पे नज़रिया पाकिस्तान आ जाएगा, और उसके अलावा जो है इस तरह चक्का जैसे कुछ 14 नुकात, मिसाल दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा, सिर्फ़ और सिर्फ का जो क्वेश्चन पास पेपर से आते होते हैं।
उसके बाद MCQs अगर देखा जाए तो इस पेपर में MCQs कोई नहीं होंगे, सारा जो है लिखने वाला पेपर है, MCQs बेस्ड पेपर है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो ये है कि जी हाउ टू प्रीपेयर। अब पैटर्न जो पता चल गया, इसकी तैयारी हमने कैसे करनी है। तैयारी के लिए एक तो बुक्स सबसे पहले बतानी चाहिए हमें, कौन कौन सी बुक। एक तो बुक्स दी हुई हैं इन्होंने, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में कुछ बुक्स लिखी हैं, वो आपको एंड में टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी बुक्स हैं। लेकिन वो ऐसी बुक्स हैं कि जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें आमतौर पर। अगर कोई बंद किसी को बहुत ज़्यादा शौक है नॉलेज गेन करने का तो वो वहाँ से पढ़ सकता है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि पास्ट पेपर्स और मैट्रिक पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप मैट्रिक और FSC की बुक्स से वो कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपने वो पहले क्वेश्चन याद किए होते हैं, वहाँ से एक दफ़ा देख भी लें तो अच्छी तरह याद हो जाता है। उसके अलावा जो है इस्लामियत के लिए मैंने वीडियोस भी बना के अपने चैनल पे डाली हुई हैं, तो उसमें आयात, इंपॉर्टेंट आयात जितनी हैं और इम्पॉर्टेंट अहादीस वो आप एक दफ़ा वीडियो देख के याद कर लें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा ये कि मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना लिंक भी दे दूँगा कि जहाँ से आप पास्ट पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट अहादीस वगैरह जो हैं वो PDF उसके डाउनलोड कर लें। और पाक स्टडीज़ में भी ऐसे पास्ट पेपर्स मैट्रिक और FSC की पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं वो मैट्रिक और FSC की बुक से आप कर लें। उसके अलावा जो हमारे MBBS में जो बुक्स चल रही हैं पास्ट पेपर्स की, उसमें किस किस में होते हैं, आमतौर पे सारी बुक्स में नहीं होते हैं इस्लामिया तो पाक स्टडी के पास्ट पेपर। एक इसमें मैं आपको बता देता हूँ, फ़र्स्ट एड वाले में होंगे, फ़र्स्ट एड वालों ने दिए हुए हैं मेरे ख्याल से पास्ट पेपर इस्लामिया तो पाक स्टडी। उसके अलावा MBBS क्रैक्स वाले, मेडिकल ग्लोब वाले जो है ना, उनके पास्ट पेपर्स में भी दिया होता है, वो भी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। आपको अगर आपके पास नहीं भी हैं पास पेपर ये वाले बुक की फॉर्म में तो कोई मसला नहीं, PDF में देख लें तो आराम से तैयार हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे चलते हैं कि इसको तैयार कब करना चाहिए, मतलब हमें बाकी सब्जेक्ट साल के दौरान तैयार करना चाहिए। तो इसमें मेरा जवाब ये होगा कि अगर तो किसी को जिस तरह फ़ॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं कुछ, तो उनको इस बारे में पता नहीं होता कि पाक स्टडीज़ उन्होंने पहले नहीं पढ़ी होती, या उसके अलावा ये है कि इस्लामियात का भी उन्हें इतना ज़्यादा नो हाउ नहीं होता, तो वो तो अगर करना चाहें तो साल के दौरान किसी भी वक्त कर सकते हैं। जो मैं पैटर्न बताया इसी के मुताबिक कर लें, सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट पेपर्स कर लें तो बहुत अच्छे नंबर से बंदा पास होता है। सिर्फ पास्ट पेपर करके भी स्टूडेंट्स 80+ मार्क्स में चले जाते हैं, तो वरना पासिंग मार्क्स 33 हैं, तो पास होना तो कोई मसला ही नहीं है। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी हैं, तो उनको मेरा मशवरा यही होगा कि आप लोग ना अपने बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस रखें। अगर किसी को नॉलेज गेन करने का शौक़ है तो वो कर ले, उसके लिए मोस्ट वेलकम, किसी भी वक्त तैयार कर सकते। लेकिन आम तौर पे ये होता है कि जब प्रॉफ से पहले, मतलब इस्लामियत का पेपर जो होगा, इस्लामियत पाक स्टडी का पेपर, उससे पहले 2 छुट्टियाँ होंगी। उन छुट्टियों के अंदर भी अगर 5-6 घंटे पढ़ लिया जाए तो इस्लामियत और पाक स्टडी का पेपर 100% अच्छे नंबर से वो पास हो जाता है, मतलब 80% से भी ऊपर नंबर आ जाते हैं। तो 70, 60, 70, 80, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले से पढ़ी होती हैं, बस एक दफ़ा बाद में टच देना हो तो बाद में लिखना तो सबको ही आता होता है। तो इसलिए इसकी तैयारी के लिए टेंशन कोई नहीं लेनी। ये आप एंड में 2 दिन पेपर से पहले भी अगर कर लेंगे तो इसकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपके कॉलेज में सेंड अप हो रहा है तो सेंड अप से पहले भी एक दफ़ा देख लें, तो वरना आमतौर पर इसका सेंड अप भी नहीं लिया जाता। अगर सेंड अप हो रहा है तो सेंड अप से पहले देख लें, तो आपकी उस एक दफ़ा उस वक्त तैयारी हो जाएगी, और फाइनल तैयारी जो हो जाएगी आपकी प्रॉफ में हो जाएगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे पास, हाउ टू अटैम्प्ट पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। टाइम इसमें जो है 3 आवर्स होता है, तो देते भी होते हैं कुछ कॉलेज वाले, अगर ना दें तो उनकी मर्ज़ी। तो ये आप पेपर जब शुरू होगा, पेपर के ऊपर टाइम लिखा होता है, अप राइट कॉर्नर, हाँ अप लेफ़्ट कॉर्नर पे ये टाइम अलाउड, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 आवर्स लिखा हुआ है। तो ये टाइम, उसके बाद जो है 3 घंटे का पेपर है, इसमें आप अच्छी तरह खुल के लिख सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों को आइडिया होगा कि FSC में मैट्रिक में हम मार्क्स लेने के लिए क्या क्या कुछ करते थे, उसमें सबसे पहली चीज़ है हेडिंग्स।
हम हेडिंग्स हमने डालनी है। इस तरह से पहले आयात और हदीस वाला जो हो गया उसमें तो हेडिंग्स की ज़रूरत नहीं, उसमें सिर्फ तर्जुमा लिखना है। वो आपका सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग वाले क्वेश्चन हैं। आप 10-10 मिनट में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, 40 नंबर आप 20 मिनट के अंदर आप लिख के बैठ जाएंगे आराम से। उसके बाद जो है रेफरेंस हेडिंग्स होनी चाहिए, और जो क्वेश्चन की लेंथ है वो मिनिमम जो है 4 पेजेस हो। जिस तरह एक्सप्लेनेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, उनकी मिनिमम लेंथ 4 पेजेस हो, और मैक्सिमम आप 10 तक भी जा सकते हैं, 4 to 10 पेजेस। और उसके बाद जो है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो शुरू करना है आपने, वो नेक्स्ट पेज से शुरू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये शुरू करना है नेक्स्ट पेज से, क्योंकि इसमें पेजेस भी काफ़ी होते हैं, तो आपने पेजेस का हिसाब रख के ना इसे शुरू करना है। गालबन पाक स्टडी इस्लामियत की अलग अलग शीट्स होती हैं, तो मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, वो पेपर जब मिलेगा आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसके बाद पेपर की लेंथ मैंने आपको बता दी है, नीचे बता दी, चाहे 4 to 10 पेज इस्लामियत का हो या पाक स्टडीज़ का हो, मिनिमम 4 पेजेस हों, और मैक्सिमम आप 10 से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा कोई इतना ख़ास नहीं होता। आपका शॉर्ट हो बेशक, लेकिन कंटेंट आपका अच्छा हो, उसमें हेडिंग्स मैक्सिमम बनी हो, उसके बाद जो है रेफरेंसेस लिखे हों, आपने कोई वो लिखे हों, अशार लिखे हों। जैसे पाक स्टडीज़ में आप अशार वगैरह लिख सकते हैं, इस्लामियात में आप ये है कुरान बाकी आयात का हवाला दे सकते हैं, अहादीस का हवाला दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करके आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब कि जहाँ अगर आप बग़ैर हेडिंग्स वगैरह के 50 मार्क्स ले रहे हैं, तो आप हेडिंग्स और रेफरेंसेस वगैरह ऐड करके आप 80 तक भी जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें यही होती है कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसी है। तो जितनी अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन होगी उतना ज़्यादा मार्क्स होंगे। आप सबको आइडिया होगा मैट्रिक एफएससी में इसी बेस पे ही नंबर दिए जाते हैं, तो एमबीबीएस में भी इस सब्जेक्ट के इसी बेस पे नंबर दिए जाते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि इस पेपर का इम्पैक्ट क्या है, कि इसका मतलब कोई डिस्टिंक्शन काउंट होती है। तो इसकी ऐसा सच कोई डिस्टिंक्शन वगैरह आपके एमबीबीएस के रिज़ल्ट में काउंट नहीं होती। उसके बाद जो है पास या फेल का क्या सीन है, अगर पास हो जाएं तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, अगर फेल हो जाएं तब भी आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। मतलब आपका सेकंड ईयर में इस्लामियत फेल हो गया तो आप थर्ड ईयर में चले जाएंगे, अपनी थर्ड ईयर की पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये होगा कि आपने एमबीबीएस के अंदर अंदर आपको ये पेपर पास लाजमी करना होगा। आप थर्ड ईयर में पास कर लें, फोर्थ ईयर में पास कर लें, लेकिन आपको जब तक ये पेपर पास नहीं होगा उस वक्त तक आपका एमबीबीएस क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए ये है कि बंदा ऐसा रिस्क ही ना ले, बहुत आसानी से पास होने वाला पेपर है, तो बंदा खामखा ज़रूर अपना फेल होने का लेवल लगाना है इस बेस पे। तो उसके बाद हाँ मतलब आप अपनी इसकी सप्ली नहीं होती, इसकी सप्ली भी होती है। तो सप्ली अगर पास हो जाए एनुअल फेल हो जाए तो आप सप्ली में दे सकते हैं, सप्ली में रह जाए तो फिर आप उसको उसमें दे सकते हैं, नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं। लेकिन आप इतना आसान पेपर इसमें फ़ेल होना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, तो आप इसको बहुत इजीली अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। अब ये तो होगी इस्लामियत और पाक स्टडीज़। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो उनके लिए इस्लामियत की जगह यहाँ पे एथिक्स का पोर्शन होता है। कि मैं लिख देता हूँ एथिक्स, उसका भी सेम पैटर्न यही होता है। 60 मार्क्स होते हैं, 3 एसईक्यूज़ होंगे जिसमें 20 मार्क्स का एक एसईक्यू होगा, और इसके साथ ही पासिंग मार्क्स उसमें भी ऐसे ही 33 टोटल एसईक्यूज़ 5 होंगे, जिसमें 3 अटैम्प्ट करने होंगे, 2 की चॉइस होगी। सेम यही पैटर्न है। उसकी भी तैयारी का भी यही तरीका है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ पास पेपर्स से तैयार करना है। उसके बाद मैं आपको अब पेपर दिखा देता हूँ एक। ये 2020 का इस्लामियत का पेपर है। इसमें देख लें कि टाइम अलाउड लिखा हुआ 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 100। इस्लामियत के फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स 60 मार्क्स हैं, और इसी तरह दिए आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 3 आयात दी हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें 3 अहादीस दी हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये सारे
उस एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार भी हैसियत मुअल्लिम इंसानियत वाज़ेह करें और इस्लाम में ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ पर रोशनी डालें, कुरान और हदीस की रोशनी में इसके हलाल की वजाहत करें। उसके बाद जो हो गया एथिक्स का पेपर, इसमें अल्टरनेट दिया हुआ है कि नॉन मुस्लिम्स के लिए ये एथिक्स के 5 क्वेश्चन हैं। तो ये आपने जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो ये इस्लामियत की जगह ये पेपर अटैम्प्ट करेंगे। और थर्ड जो पार्ट है जो पाक स्टडीज़ का, जिसे सेकंड पार्ट से कह लें क्योंकि ये तो एक पार्ट हो गया ना सारा, उसमें ये दिया हुआ 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसमें से हमने सिर्फ 2 अटैम्प्ट करने, अटैम्प्ट यानी 2 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो ये पेपर इसकी पिक मैं इस वीडियो के एंड में भी डाल दूँगा। तो अगर किसी को कोई मसला है, समझ नहीं आई इस पूरे गाइडलाइन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो इसके लिए आप अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। और इसका एक और तैयारी का ये तरीका भी है कि आप दोस्त वगैरह मिलके बैठ जाएं, वो सारे मुख्तलिफ़ क्वेश्चन आपस में एक सारे दोस्त 2-3 क्वेश्चन करके वो एक दूसरे को सुना दें। तो सुना लेंगे तो ऐसे भी याद है। हम लोगों ने जैसे किया था, एक दूसरे को सुना लिए थे, तो सारों ने बड़ी आसानी से ना तैयारी कर ली थी। तो वीडियो पसंद आई तो इसको अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।